अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। फिर नागा हो गई, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है, लेकिन क्या करें, ये दिल है मानता ही नहीं। जब इंडिया की ठुकाई होती है तो फिर तो खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता, खुशी खुद ब खुद बाहर निकल कर आती है। एनीवे, आप देख रहे हैं ज़ैब कुरैशी टीवी और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ख़बरों के लिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। आज मेरे पास बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन कुछ ही पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जिस इलाक़े में रहता हूँ वहाँ पर जब अगर हमारी एयरफोर्स के कोई जहाज़ वग़ैरह उड़ते हैं तो वो आसानी से हमें पता लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, या ट्रेनिंग पर गए हैं या कुछ गए हैं। आज सुबह से ही माशाअल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स मुझे फ़िज़ाओं में नज़र आई और मैंने कहा कि ज़रूर समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो देखें क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक बात की एश्योरिटी देता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज, नेवी, एयरफोर्स, बरी, ISI और तमाम इंटेलिजेंस इदारे चौकन्ना हैं, आंखें खुली हुई हैं उनकी, कान खुले हुए हैं उनके, और अपने वतन के ऊपर जो है जान देने के लिए बेकरार हैं। तो ये तो बात रही कि जी PF के तैयारों ने जो घन घर्ष का आज मुजाहरा किया, उससे कम से कम मैं बड़ा मुतासिर हुआ है। चले आपने थोड़ा सा ज़रा सा गीदड़ भपकियाँ मारने वाले वो चाय के मोदी के पास, जो कि BJP, जो कि RSS का मेंबर है, जो नाज़िज़्म का फॉलोअर्स है, जो हिटलर का मानने वाला है, जिसने लाखों मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है। न सिर्फ मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन किया है, बल्कि दूसरी अक़लियतों की भी ज़िंदगी को अजीरन किया, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग जो दलित हैं उनकी ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है कि जी आप तो छूते हैं, आप तो निचली ज़ात के हैं, आप तो हमारी बराबर में बैठ नहीं सकते। उनको तंग किया हुआ है। और एक जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हिंदू मुआशरा है उसको तंग किया हुआ है, जो कि अपने आप को सेक्युलर कहलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि भारतीय फौज के 50 से ज़ायद, अच्छा मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 34 हैं, 34 है, कुछ कह रहे हैं 50 है, और कुछ कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा हैं। 50 से ज़्यादा ऊंचे रैंक के ऑफिसर भी जिनमें शामिल हैं, वो कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। वो रडार पे नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ गए। उनको कोई भूत खा गया, कोई मुसीबत खा गई, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। अब हिंदुस्तान को लेने के देने पड़े। अरे भाई ये क्या हो गया, अब बताइए क्या हो गया इनको। वो तो बड़ी भड़कियाँ मारते थे कि हम तो ये कर देंगे, 56 का सीना है हमारा। क्यों 56 का सीना है? और अब तू कैसा खंभे लगाए बैठा यूं करके है बुड्ढे की तरह, 56 के सीने। अब आना, बात यह है कि हम शरीफ लोग हैं, मुसलमान लोग, पाकिस्तानी लोग, हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुम्हारा जो जी चाह तुमने हमें धमकियाँ दे दी, भड़कियाँ दे दी। 71 के बाद तुम ये समझ बैठे थे कि हम तुमसे थल्ले आ गए ਤੁਹਾਡੇ, पर तुसी जानते ही नहीं हो भरावा। असी हुण बताएंगे जी, दिखाएंगे, सुन लो, आ जाओ देखते हैं। तो एक तो ये खबर कि भाई इनके ऑफिसर भी ऊंचे रैंक के उसमें शामिल हैं। अच्छा, फिर चाइना ने एक धमकी और दी है। उसने कहा है कि खबरदार स्टूपिड डंकी इंडियन सोल्जर्स, अगर तुम हमारे इलाके में आए हम तुमको पहाड़ियों से फेंक देंगे। बताइए, पहाड़ियों से फेंकेंगे अब तुम्हें। अब ये तुम्हारी नौबत आ गई है, हैं? वो तुमने बिल क्लिंटन के बलबूते पे तुमने कारगिल का, और वो तुम्हारा गद्दार
तुम्हारा ज़र ख़रीद ग़ुलाम पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, उसके सारे तुमने कारगिल ले लिया, वरना परवेज़ मुशर्रफ तो तुम्हें खा गया था। आज की एक खबर और है कि इनका एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और कुछ इनके सोल्जर्स जो है उनको जो है चाइनीज़ों ने भून के रख दिया, मार दिया है, ख़त्म कर दिया, उनका वल्द इल्मा कर दिया है। जाइए, राम राम सत्य है, रोजीना जीते हैं एक दिन मरते हैं, जाइए, काम हो गया आपका। अब जाके आप चिता पे जलिए और आप कहते हैं कि जी हम शहीद हो गए, तो जाइए शहादत का रुतबा हासिल कीजिए। और कहाँ जाना है आपने? नर्क में जाना है या जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है? कहाँ जाना है बता दीजिए, हम आपको वहीं का टिकट कटवा देते हैं। फिर जनाब एक खबर और आ गई कि इस वक्त लद्दाख में जो है हालात बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े संगीन हालात हैं। और जो मैं आज सारा दिन जो खबरें सुनता रहा हूँ, जो देखता रहा हूँ, जो वॉच करता रहा हूँ, वो इतने ख़तरनाक हालात हैं कि कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी बेगैरत मीडिया, ये बेगैरत मीडिया है, चूँकि लेफ्टिस्ट है ना, मोमबत्ती वाले हैं, मोमबत्ती वाले हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये कुछ दिखाई नहीं रहे। चूँकि इनके बाप को पिटाई पड़ रही है ना वहाँ पर इंडिया को, इसलिए तो ये कुछ दिखाई नहीं रहे। लेकिन आने वाले चंद घंटे फ्यू आवर्स, मे बी फ्यू डेज विल बी वेरी डेंजर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। और इंडियन ये अपने जहन से ये भूस, ये खन्नास निकाल दें कि हम जो है शक्तिशाली देश हैं। तुम पाकिस्तान का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो चाइना का कैसे करोगे? चाइना तुम्हें मरोड़ के ऐसे खा जाएगा, यूं करके ऐसे मरोड़ के तुम्हारी रानी ले गए तब। तुम्हें तो पहले ही पता, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते, ना कुत्ता छोड़ते, ना बिल्ली छोड़ते, ना लंगूर छोड़ते, ना हनुमान छोड़ते, ना भगवान छोड़ते, सब कुछ खा जाते हैं वो। तो उनसे पंगा ना लो, तुम्हें बता के पागल हो जा रहे हो और तुम समझ रहे हो कि जी हमारा कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, ये जो एक कर्नल मरा है और जो जहन्नम रसीद हुआ है, और उसके साथ कुछ फौजी भी जहन्नम में रसीद हुए हैं, इस पर हू का आलम है हिंदुस्तान में, बड़ा सफ़े मातम बिछा हुआ, शोक का आलम है। हर जगह जो है औरतें जो है बैन कर रही हैं, चूड़ियाँ तोड़ रही हैं, एक बड़ा बुरा आलम है। कल रात को मैं जो है अकबर की और उदय सिंह की पढ़ रहा था, महाप्रताप सिंह की, तो वो जो हिंदू राइटर था वो प्रताप सिंह को हीरो पेश कर रहा है और जो दूसरे राइटर हैं वो अकबर को पेश कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग हीरो हो नहीं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात मान लो। 1000 साल हमने हुकूमत की, फिर हिंदुस्तान के ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, अभी जुम्मा 8 ही दिन तो हुए तुम्हें आज़ादी मिले हुए, ज़रा झेल लो। तुमसे झेल नहीं रही है। तुम अखंड भारत की बात कर रहे थे कि जेब भी हमारा, जेब भी हमारा, जेब भी हमारा, जेब भी हमारा। तो ये जेब भी तो तुम्हारी है, इसको भूले जा रहे हो। कौन भाई? चाय वाले, चाय तो पिला दे। तुझे याद नहीं हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी? क्या तेरा मुंह है लोमड़ी वर का, क्या तेरा मुंह है लोम चढ़े जैसा, ऐसा बड़ा सा तेरा मुंह है, पता ही नहीं लगे क्या कहता है साला। अच्छा जी, एक और बात जो है वो ये बड़ी, अभी बिल्कुल जब मैं ये रिकॉर्डिंग करने आ रहा था रूम के अंदर, तो अभी खबर आई है कि जो गलवान का एरिया है उसमें हिंदुस्तानी फौजियों ने घुसने की कोशिश की है और उसके ऊपर चाइनीज़ लोगों ने जो डंडों पत्थरों से उनकी जो ठुकाई की है, मैं तो हैरान हूँ। पहली दफ़ा मैं डंडों और पत्थरों की लड़ाई देख रहा हूँ। उन्होंने जो ठुकाई की है, उनकी सही की ठुकाई की है। अब हिंदुस्तान चाह रहा है किसी तरीके से मैं काबू में ले लूँ। अब हिंदुस्तान चाह रहा है अमेरिका मेरा साथ दे दे, फलाना मेरा साथ दे दे। ओए कोई नहीं आएगा। आज तक 7वें बेड़े का हम इंतज़ार कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में। सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया का जो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है वो अमेरिका है।
अमेरिका ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ना हमारा दिया ना तुम्हारा देगा, और इंशाल्लाह तुम्हें तोड़ के ही दिखाएगा। तुम देखिएगा, जहां अमेरिका का इंटरेस्ट होता है, अमेरिका के मफादात होते हैं, अमेरिका सिर्फ वहीं जाता है। अच्छा जी, अब मेरा ये कहने का मकसद है कि देखो, ये लड़ाई शड़ाई छोड़ो, कश्मीर हमारा है, वो जम्मू श्रीनगर जो भी है वो हमें दे दीजिए, लद्दाख कश्मीरियों को, उसको चाइनीज़ों को दे दीजिए, और आप पीछे हो जाइए, ज़रा पीछे जाइए, सिक्किम के लोगों को दे दीजिए, भूटान के लोगों को, तो तुम्हारा बचता क्या है? कख। खालिस्तानियों को दे दीजिए। तुम्हें है कौन तुम्हें पूछने वाला? तुमसे करता प्यार कौन है? तुमसे कोई प्यार नहीं करता कि जी महाभारत और अखंड भारत और ये और फलाना ढिमकाना। मैं तुम्हारी साइकी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, चूँकि हम तुम्हारे साथ रहे हज़ारों साल, हम तुम्हारे साथ रहे, हमने तुम पे रूल किया है। आपको पता है मैं कुरैशी हूँ, कुरैशी। और ये एक बात है कि जब सबसे पहले जूइश लोग जिनको सबसे पहले मारेंगे वो कुरैशियों को मारेंगे, कुरैशियों को ख़त्म करेंगे। आगरे के अंदर सन 1947 में कुरैशियों ने जो तुम्हारा कत्लेआम किया था, एक मुसलमान के घर को तुमने नहीं छेड़ा था, सिवाय उन इलाकों के, मिडाकुर करावली के इलाकों के, जहां मुसलमानों की अक्सरियत कम थी, तुमने वहां उनको ज़्यादा बोचा। लेकिन आगरा सिटी में तो कुरैशियों ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी थी। तुम्हें छुरी और चापर और छुड़े और सब तुम्हारे नाम, समझ आई, तलवारें सब तुम्हारे नाम थी। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि चीनियों से पंगा ना लेना। चीनी तुम्हें ऐसी मिट्टी चटाएंगे, ऐसी मिट्टी चटाएंगे कि तुम्हें नानी का दूध याद आ जाएगा। और तुम जो सन 1962 में उन्होंने तुम्हारी ठुकाई की थी, तुम ये समझ बैठे थे कि चाइना तुमसे डरता है, और तुम कह रहे हो जी हमारे पास परमाणु परीक्षण है। अच्छा भाई, परमाणु परीक्षण है तुम्हारे पास, तो भाई चीन के पास नहीं है क्या? वो क्या गोला गंडा लिए बैठा है? आप लोग गोला गंडा चूसते हुए चले जाओ। पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं है क्या? हैं? नहीं, तुम तो समझ रहे हो कि जी पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं। तुम हमेशा अंडर एस्टिमेट हमें करते आए हो, और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हमारे रब का कमाल है। कुरान के अंदर मेरा रब कहता है कि अगर कोई हमसे प्लानिंग करे या हमसे कोई चालाकी मक्कारी करे तो हम उससे बेटर प्लान करने वाले हैं। तुम हो क्या चीज़? तुम खिच कैद की मूली हो, अपने आप को समझते हो। और एक चीज़ मैं और बता दूं नाजरीन आपको कि पाकिस्तान बड़ी इंतहाई खुफिया इत्तला में दे रहा हूँ, और ये बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तला है। मैंने फ़ोन किया है आज अपने कुछ फ्रेंड्स को, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को, जो इस वक्त टेलीविज़न इस पर काम कर रहे हैं। बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तला आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं तमाम की तमाम हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। हाई अलर्ट यानी ये है कि अगर एक परिंदा भी पर मारता है ना, तो ये समझ ले जंग शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान ने इस वक्त ये फैसला कर लिया है, ये तहैया कर लिया है कि जैसे ही लद्दाख के अंदर कुछ कार्रवाई करता है चाइना, यहाँ से बॉर्डर खोल के पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वैसे हमें दाखिल होने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे सलाम पेश करता हूँ अपने कश्मीरी नौजवान बच्चों को, माशाअल्लाह जान के नजराने पेश कर रहे हैं। ये होते हैं मर्द जो जानों के नजराने पेश करते हैं। कोई वानी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ढूंढते फिर रहे हैं। और जब फिर इनकी ठुकाई होती है इंडियन आर्मी की उन बच्चों के हाथ, और जब ये किसी चौराहे पे पहुंचते हैं ठुकाई करवा के, कहते हैं ले आई फिर कहाँ से किस्मत हमें कहाँ से। ये तो वही जगह है जहाँ से ठुकाई करवा के गए थे, फिर आ गए ठुकाई करवाने के लिए। तो अभी तो इनकी ठुकाई हमने और करनी है इंशाअल्लाह। अभी ज़रा तालिबान फारिग हो जाए, उन्होंने भी करनी है। अभी चेचन लोग फारिग हो जाएं, आज़रबाईजान के लोग फारिग हो जाएं। जो सलूट पेश करता हूँ जनरल ज़ियाउल हक को, जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह का बीज बो दिया पूरी दुनिया के मुसलमानों में, और इसी से लोग डरते थे। आज जिहाद फी सबीलिल्लाह की कॉल दी जाए, इंशाअल्लाह ताला एक एक फौजी
हमारा मर मिटने के लिए तैयार है अपने वतन के ऊपर। और चाय वाले देख, मेरी बात मान ले तू, मैं जानूं कितना तू साहूकार का चौधा है। ये तेरी साहूकारी है ना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। अबे तू चाय बेच जाके, ये तेरे बस की बात ना है। तू काय को दिल को जला रिया है। अबे एक जगह ऑक्सफोर्ड का हाईली एजुकेटेड मैन, दैट वाज द इमरान खान, और एक जगह तू साले चाय बेचने वाला। तेरी औकात ही क्या है? और कहां तो तू कह रहा था कि मैं ये पाकिस्तान को ये कर दूंगा और 2 मिनट में यूं कर दूंगा। अबे तू लद्दाख में तो भूल जाऊंगा बेटा, तू करेगा क्या बे? कौन है? आई एम सॉरी टू मेरी लैंग्वेज के लिए, मैं इसी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये इंडियन लैंग्वेज है एक्चुअली, खड़ी बोली, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। वरना आप जानते हैं कि मेरी ऐसी ज़बान नहीं है। ज़रा आपको इंटरटेन भी करना है, चूँकि मैं भी ज़रा थोड़ा बीमार रहा हूँ तो मैं खुद भी इंटरटेन हो रहा हूँ। पर एनीवे, खबर ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स ने कार्रवाई पाई है। कार्रवाई पाने से मुराद मेरी ये कि फ़िज़ा में नज़र आए और बड़ी घन गरज आवाज़, सलूट पेश किया। लोग बाहर सड़कों पर, लोगों ने नीचे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक खुशी का आलम है और हर लोग जिहाद के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि भारत में जो सफ़े मातम बिछा है, अल्लाह ताला से दुआ गो होंगे जिस तरीके से इन्होंने कश्मीरियों को मारा, कश्मीरियों पे जुल्म किया। 1 साल से कर्फ्यू लगाया हुआ है, उनके यहाँ खाने को नहीं, कुछ नहीं। जैसे इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को 2nd 3rd क्लास सिटीज़न बना दिया कि दूसरा तो देगा 50 रुपये डॉलर साल का और मुसलमान देंगे 500 रुपये डॉलर, 5000 रुपये डॉलर पर बंदा। और मुसलमानों पे जो जुल्म किया इन्होंने, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे, इनका नेस्त नाबूद करे और इनके यहाँ सफ़े मातम बिछता रहे। और ऐसे ही इनके जो है कर्नल और सिपाही इनके जो है जहन्नम में दाखिल होते रहें। अब मुझे तो पता नहीं, वरना मैं सच्ची में भाई बता देता जहन्नम के कौन से वार्ड में ये गए हैं यहाँ से, तो ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन एनीवे, आप सबको बड़ी मुबारकबाद कि 34 से लेकर 50 तक जो लापता है, उनका कोई पता नहीं है। और एक कर्नल का ये तो खुद इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि जी हमारे 2 महावीर और एक कर्नल जो है वो शहीद हो गए। तो अब उनकी शहादत तो आप समझ ही सकते हैं कैसी शहादत है। तो एनीवे, तो ये रहा आज का प्रोग्राम। अगर शो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।